आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक दंत कथा के अनुसार आइजैक न्यूटन बगीचे में बैठे थे। सेब का फल उसके सिर पे गिरा। न्यूटन सोचने लगे कि सेब का फल नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। पेड़ से गिरते हुए सेब का परीक्षण करते हुए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आकर्षण करता है और इस आकर्षण बल को उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल कहा। ठीक, तो सूक्ष्म तथा स्थूल जगत की विभिन्न परिघटनाओं को नियंत्रित करने वाले मूल बलों की संख्या कितनी है वो हमें बताना है। ठीक है, इस गद्यांश के अनुसार। तो देखो क्या होता है कि न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो क्या कहता है। ठीक है, तो देखो बोला जाता है कि अगर ब्रह्मांड की कोई भी दो पिंड एक दूसरे को क्या करती है, एक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। अगर इस पिंड का द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2 मानो और इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है, r है। ठीक, तो m1 क्या करेगा m2 को अपनी तरफ और m2 क्या करेगा m1 को अपनी तरफ एक आकर्षण बल के द्वारा खींचेगा। ठीक है, इस बल का परिमाण अगर यहाँ पे f मानो तो उनके न्यूटन के अनुसार क्या बताया गया कि f जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा m1 और m2 के। अर्थात इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान जितना अधिक होगा बल उतना अधिक लगेगा और व्युत्क्रमानुपाती होगा इनके बीच की दूरी के वर्ग के। अर्थात दूरी जितनी कम रहेगी आकर्षण बल उतना अधिक रहेगा, या फिर जो दूरी जितना आप बढ़ाओगे, अगर द्रव्यमान आपका नियत रह रहा है तो आपका क्या होगा, वहां पे बल का मान घटेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ, आपका एक यहाँ पे क्या जुड़ा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1 m2 बटा r²। और यह एक तरह से सूत्र उन्होंने दिया दो पिंडों के बीच लग रहे गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है, अब हमें बताना है कि चार जो आपकी मूल बलों की संख्या मतलब आकर्षण बल जो होते हैं वो मुख्य रूप से चार भागों में उन्हें दिया गया है। पहला क्या होता है हमारा, जो हमने पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका विद्युत चुंबकीय बल, जो क्या होता है आवेशों पे लगता है। ये एक आकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, जब आवेश क्या हो, गतिशील हो। ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है कि जो आपका परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक, और ये नाभिक में आपका क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन तो आवेशहीन होता है लेकिन प्रोटॉन पे क्या होता है धनात्मक आवेश होता है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन होते हैं, तो चूंकि यहाँ पे क्या होता है कूलाम के नियम से कि अगर दो, वहाँ पे क्या होता है कि जो दो आपका समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर बंधे होते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा आकर्षण बल लग रहा है जिससे क्या हो रहा है कि ये प्रोटोनों को नाभिक के अंदर बांधे रखता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आकर्षण बल होता है ये काफी प्रबल होता है अर्थात मजबूत होता है, जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। और चौथा क्या होता है आपका दुर्बल यानी कमजोर नाभिकीय बल। ठीक है, तो जैसे देखो जो आपका रेडियो एक्टिव क्षय होता है या फिर किसी भी परमाणु के नाभिक से जो अल्फा कण या फिर बीटा कण का क्या होता है क्षय होता है, तो वो किसके कारण होता है आपका, उसके बीच में कौन सा बल लगता है दुर्बल नाभिकीय बल, जिसके कारण आप क्या करते हो किसी भी तत्व के नाभिक से अल्फा या बीटा विकिरण को देख सकते हो। ठीक है, तो यही आपका चार मूल क्या है आपका बल है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।